जो वास्तविक में प्रवाहित है वो तो ऐसा सूचित है, और उनकी कंडीशन भी नहीं है, दास खुद उसमें है कि कहाँ वो चीज़ें रखें, हम हमारा खुद घर ऐसी स्थिति में आ गया। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की प्रेम से कहना जी। आओ महात्मा जहाँ मिशन का उद्देश्य है कि मानव जगत को एक करना है, मानव सेवा सर्वोपरि है, और ये अरदास प्रार्थना करें कि उस मानव सेवा के लिए जो वहाँ पे प्रभावित हैं, जो पीड़ित हैं, उसमें संत महात्माओं के परिवार भी हैं और कई जनमानस ऐसा है जिनके अपनी जीवन की पूरी निधि से घर बनाए गए थे, वो दरार पड़ गए हैं। तो उनके लिए क्या किया जा सकता है, कैसा किया जाए कि उन्हें कुछ राहत मिल सके, उनको सहयोग हो सके, चाहे सरकार की ओर से हो चाहे किसी भी रूप में हो। तो उस विषय को लेकर के वहाँ एक ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वो देखने के लिए महात्मा जा रहे हैं। सेवा दल के महात्मा क्षेत्र चमोली के और संयोजक क्षेत्र नंदप्रयाग के संयोजक महात्मा के सानिध्य में ये टूर जा रहा है। और ऐसा दाता से प्रार्थना है कि शक्ति सामर्थ्य दो कि जो उचित लाभार्थी हैं उनका चयन हो सके। उस रूप को लेकर के हम यह भी रास्ते में हैं और 1-2 घंटे के बाद हम जोशीमठ के अंदर होंगे, फिर आपसे रूबरू होंगे। दाता कृपा करें महाराज, जो सेवाएं आप लोग रखी हैं वो सेवाएं जो है वहाँ तक प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँच पाए, प्रत्येक आदमी से मिलकर मिशन का जो है प्रचार भी और प्रसार भी कर सके और मिशन के विषय में भी जानकारी दे सके। प्यार से बोलिए जी। दाता कृपा करे। इस समय पीपल कोटी मार्केट में है और बस यहाँ से सिर्फ मात्र 1 घंटा लगेगा जोशीमठ पहुँचने में। फिर वहाँ का जो हालत है वो सब उसके बारे में जानकारी लेंगे। मिशन इस प्रकार की जो आपदाएं होती हैं उसमें भी सामाजिक गतिविधियाँ करता रहता है। तो इस समय हमने क्रॉस कर दिया है पीपल कोटी को। जोशीमठ से इस समय 33 किलोमीटर है। अब ये हम जोशीमठ पहुंच चुके हैं। जोशीमठ का एंट्रेंस है यहाँ से अंदर। ये है बर्फ का पूरा हार्ड रॉक्स और ऊपरी वाली जो चोटियां हैं सारे बर्फ से आच्छादित हैं। ये बारिश भी बीच बीच में हो रहा है जिससे और दिक्कतें आ रही है जोशीमठ में। तो ये जोशीमठ का जो सामने दिख रहा है स्लीपिंग लेडी और हाथी पर्वत, ये भी एक पर्यटक के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। और जहाँ हालत आज दिख रही है तो उससे तो ये विलुप्त होने के कगार में भी स्थिति बन सकती है। और ये नीचे देख लीजिएगा, अभी सामने हाथी पहाड़ है जोशीमठ का। जोशीमठ का मार्केट है, ये दिखाई दे रहा है जोशीमठ का मार्केट। हमारे महात्मा जो है ठाकुर सिंह राणा जी, जिनका होटल 2 होटल थे जो आपस में माउंट व्यू और मलारी इन, ये मलारी इन वाला होटल है। और इसके बगल में जहाँ पर ज़्यादा से ये ड्रेस वाले जो NDRF के लोग लगे हैं, ये जो है माउंट व्यू है। इसके नीचे बिल्कुल नीचे बहुत गहरे डेप्थ में एकदम बहुत नीचे तक दिख रहा है। ये जहाँ बिल्कुल एक बहुत नीचे हरा कुछ बोर्ड सा लिखा हुआ है वो NTPC का है। ये मारवाड़ी है, उसमें पुल है जो वहाँ से बद्रीनाथ जाने का रास्ता है। उसमें शायद आपको बिल्कुल बारीक सी गाड़ी आते हुए दिख रही होगी, तो ये मारवाड़ी है। और वहाँ से लेकर के ये यहाँ भी जो स्लाइडिंग जोन है, और इससे ऊपर जो है मैं ऊपर थोड़ा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये ऊपर और इधर ऊपर है, ये अब सुनील का रास्ता है, ये भी लैंड स्लाइडिंग वाला जोन है। ये रोपवे है जो जोशीमठ का, जो नीचे बाजार से लेकर के ओली तक जाता था। ये रोपवे भी इस समय बंद कर दिया गया है। हमारे मंगरवाल जी ने आपको जो है स्लीपिंग लेडी वाला जो पार्सन बताया था, तो इसमें कहते हैं कि ये स्लीपिंग लेडी वाला जो सामने है ये इसका सर वाला स्थान है ये। और ये बीच में थोड़ा गहरा और हल्का सा जो है गहरा गर्दन वाला हिस्सा, और ये जो है बक्स छाती वाला, और ये उसके घुटने को मोड़े हुए। तो यदि हम इसमें मन में एक फिगर बना लें तो ये स्लीपिंग लेडी के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा जो है एक हाथी पर्वत का जो जिक्र किया है महात्मा ने, तो ये हाथी का जो सर वाला जो पर्सन है ये यूं के घूम के, और ये लास्ट में ऐसे करके ये चाई गांव है सामने, वहाँ आ जाता है। और इसका जो फ्रंट वाला पोर्शन है जो ये मुंह वाला है, इसके नीचे बिल्कुल ठीक नीचे डेप्थ में जहाँ भी हम पहले आपको दिखा रहे थे,
विष्णु घाट, तो जहाँ बाबा जी के जो है नीचे विष्णु घाट में जब एक महात्मा से मिलने गए थे, इनके बीच में एक दर्रा सा है बीच में, और इन दोनों पर्वतों के बीच में दर्रा होते हुए ये जो है बद्रीनाथ के लिए यहाँ निकल जाता है। जहाँ ये बादल दिख रहे हैं यहाँ जो है बद्रीनाथ है, पेड़ों के बीच से निकल रहा है। ये आगे जो है नीति दर्रा निकल जाता है, जहाँ पिछले बार जो है 2021 में रेनी नामक स्थान पर तपोवन में जो ऋषिगंगा बाढ़ आई थी, ये इस दर्रे में है। तो ये जोशीमठ यहाँ का केंद्र बिंदु है, और इसी के ठीक नीचे भवन का जो जमीन है ये यहाँ नीचे है। अब हम उसी ओर जा रहे हैं, और जहाँ आगे जाकर फिर हम आपको विस्तृत में बताते हैं। स्टेशन है जोशीमठ का, और आप देख रहे हैं कि बहुत ही सुनसान पड़ा हुआ है, जबकि यहाँ बहुत ट्रैफिक होता है। लेकिन इस आपदा ने जो भू धसाव के कारण अधिकांश परिवार दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, जैसे तैसे अपनी सुरक्षा के लिए। तो देख रहे होंगे आप, काफी सुना साना बना हुआ है यहाँ, बहुत सुना वगैरह वगैरह है। तो ये स्थिति यहाँ पे अभी बन चुकी है। जोशीमठ में अभी हम पहुँचे हैं, और ये जोशीमठ की जो ये रोड की कंडीशन है, ये इस प्रकार से भू धसाव हो रहा है। बिल्कुल ये ऊपर नीचे आपको लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है। और यहीं हमारे महात्मा एक रमवाल जी हैं, राजेंद्र रमवाल जी, जय रमवाल जी, इनका मकान है। उनका मकान की स्थिति भयंकर। ये देखिए गवर्नमेंट के द्वारा मीटर लगा था जो कि 1 सेंटीमीटर बड़ा है, ये वाला नीचे को खिसक गया 1 सेंटीमीटर कल और आज। नहीं नीचे तो बहुत खतरनाक है। जोशीमठ के जो कुछ मिशन के प्रभावित परिवार हैं, ये संयोजक जी इनसे रूबरू हो रहे हैं। ये महात्मा है जो जोशीमठ के, जहाँ हमने अभी होटल माउंट व्यू दिखाया आपको, जो 2 होटल हैं उनके बिल्कुल पीछे बहन रजनी राव, बहन उषा दीदी और बहन आप बहन, इन बहनों को, और लगभग इनके साथ 5-6 बहनें और हैं जिनका परिवार बिल्कुल लगा हुआ है। ये बहन इनके घरों में जो दरारें भी आ रखी हैं। अभी हम जो है नगर पालिका जोशीमठ में आए हैं, इनमें इन बहनों को कमरा दिया गया है, और ये सामान भी बहनों का आप देखिए बिल्कुल तितर-बितर पड़ा हुआ है। इनके पास कपड़े तो हैं, ये जो है जता रहे हैं कि सब कुछ हो चुका था। हमारे पास जो सर से छत निकल गई है, उस छत की व्यवस्था चाहे शासन करे चाहे प्रशासन करे, यदि कृपा करो कि आप जब जाने हैं सब कुछ तीनों लोग की जहान है, ये अरदास करा दो कि सब कुछ सच्चा बात प्रशासन से भी इनको रहने की छत मिल जाए। रजनी बहन जी, जब ये आपदा आई है तो जैसे आपको बाहर कहा कि आपने छोड़ना है, तो अब इस समय आपको कैसा लग रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें क्या है सर, अपना घर जैसा यहाँ बाहर है नहीं, अपने घर में क्या नहीं होता है। पर सरकार से ये चाहते हैं कि हम हमारी छत पे हमको कम्बल, ये इसकी जरूरत नहीं है, आप राशन उसन के हमें अपना छत मिल जाए वही। अंशु रावत जी हैं, ये भी प्रभावित हैं, और इनको भी वहाँ से हटा दिया गया है कि आप ये स्थान जो डेंजर जोन वहाँ पे रखा गया है, वहाँ से रेड जोन से हटा दिया गया है। और इस समय नगर पालिका के इन कमरों में रहे हुए बहुत ही सामान भी यहाँ पूरा बिखरा हुआ है। तो अंशु बहन जी, आप बताइए, आपको क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको ये स्थिति, क्या कितनी परेशानियाँ हो रही हैं? फील तो बहुत गंदा हो रहा है, हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि 2 तारीख को जो हमारे मकान पे भू धसाव की आवाज़ आई 2-3 बजे रात, तो छोटे बच्चे को लेकर हम लोग उस दिन पूरी रात बाहर रहे। दूसरे दिन का इंतजार किया हमने, 7-8 बजे हम लोग जाके अपने कमरे के अंदर गए, थोड़ा बहुत अपना पहनने वाले कपड़े, अपना जो भी देवी का सामान है उसको लेकर आए। उस दिन से हम लोग रोड पे खड़े हैं, बेघर हो रखे हैं, और हमारे यहाँ तो वहाँ जाने की हमें आस और उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पे जा भी नहीं सकते हैं। शासन प्रशासन में हमारी यही गुहार है कि हमारा 1 टाइम में सेटलमेंट किया जाए, और जहाँ जाने की इच्छा हो हम चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड में हम यहाँ पे ऐसे नहीं रह सकते हैं, पता नहीं कब तक होगा क्या होगा। इसमें जो लोग हैं यहाँ के लोकल लोग, ये अपने घरों से सामान निकाल करके ट्राली में लोड करके ले जा रहे हैं, ये आपके ये दिख रहे हैं। और इसी प्रकार से कई लोग हैं जो अपने घरों को खाली कर रहे हैं। ये बहनें भी आ रहे हैं आगे, ये बहनें भी अपने घर को खाली करके जा रहे हैं।